तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन चालू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आपका फॉर्म 16 या फॉर्म 16A आपके पास नहीं आता ना, तब तक आईटीआर बिल्कुल फाइल मत करना। इसलिए होल्ड कर लेना, अपने आप को रोक लेना, थोड़े से दिन की बात और है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों वीडियोस को देखते जरूर हैं आप, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आईटीआर फाइल करके रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। और हालांकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया है कि फेक रिफंड की मैं बात नहीं करूंगा वीडियो के अंदर। दोस्तों फेक रिफंड लेना एक कानूनी अपराध है, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि आपको मैं दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना इनकम टैक्स रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं सरकार से इनकम टैक्स रिफंड। इन दो तरीके अगर फॉलो करते हैं आप, तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसा तरीका जो जेन्युइन मेथड रहेगा, यानी कि जिसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ भी है और हर चीज अवेलेबल है। उसके बेसिस पे आप अपना आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर रहे हैं। और जो दूसरा तरीका है ना, वो फेक तरीका है जो काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई पर्सन कहता है कि सर आप ना मेरी फेक डिडक्शन दिखा दो, और जो है आपका अगर 1 लाख का रिफंड बनता है तो भाई मुझे 10% का आप जो है अमाउंट दे देना, एज कमीशन दे देना या मेरी फीस दे देना। दोस्तों ये ऐसे काफी सारे केसेस मार्केट में चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज सावधान रहें भाई। किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें आईटीआर फाइल करने के लिए, किसी के बहकावे में लालच में बिल्कुल ना आए। चलिए दोस्तों बात करता हूं पहला तरीके की कि कैसे आप जेन्युइन तरीके से अपना रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं, बना सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। देखिए अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, तो अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से कम आती है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, या फिर 5 लाख से कम आती है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, तो गाइस उस केस के अंदर आप जो है 100% या फिर 50%, 40% तक आराम से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी जो है 5 लाख या 7 लाख से इनकम जो है टोटल इनकम आप जब आईटीआर फाइल करेंगे उससे नीचे आती है। अब आप कहोगे सर यही तो क्वेश्चन है, उससे नीचे आए कैसे? देखिए अगर मान लेते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया और उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया, और वो आपका जो फॉर्म 16 है और जो आपका टीडीएस काटा गया है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से काटा गया है। सो गाइस यहाँ पे अब हमारी टीम चेक करेगी, यानी कि आप ऐसा खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल है, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, कोई टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, बच्चों की आप ट्यूशन की फीस पे कर रहे हो, एजुकेशन लोन ले रखा है, आपने कोई डोनेशन दे रखी है, तो गाइस उन सबका बेनिफिट आपको जो है यहाँ पर ओल्ड रिजीम के अंदर मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जो आपका न्यू रिजीम में टैक्स कटा है, टीडीएस काटा है, तो अकॉर्डिंगली आप आईटीआर जो है क्या सिलेक्ट करेंगे, आईटीआर में आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे इन सारी डिडक्शंस का दोस्तों आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट मींस आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि भी मेरा टीडीएस तो जो है न्यू रिजीम में आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया 1.5 लाख रुपए। अब अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, आपने होम लोन ले रखा है, तो ऑब्वियस दोस्तों को जो होम लोन आपने ले रखा है, तो उस केस में जो आप उसकी ईएमआई पे करते हो, प्रिंसिपल का आप बेनिफिट ले सकते हो 80C के अंदर, और जो इंटरेस्ट पोर्शन आप पे करते हो उसका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर 224B के अंदर 2 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हो। तो 2 लाख का तो बेनिफिट आपका ये हो गया ओल्ड रिजीम के अंदर। इसके अलावा 1.5 लाख तक का आप 80C में बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा 80CCD1, 80CCD2 के अंदर भी आप 50-50 हजार का जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। और इतना ही कुछ एग्जम्प्ट अलाउंसेस भी आपके पास होते हैं सैलरी में से, जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो गाइस अगर मैं बात करूं न्यू रिजीम के अंदर फाइल करोगे तो आपको वहां पे डिडक्शन एग्जम्पशंस के बेनिफिट जो है ना के बराबर मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहीं पे आपको कंपेयर करना है कि अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता हूं, सारी डिडक्शंस क्लेम करता हूं, सारी एग्जम्पशंस क्लेम करता हूं, तो उस बेसिस पे आपका दोस्तों
हो सकता है कि 50% या 30% रिफंड जरूर बनेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका पैकेज ज्यादा है सैलरी का, यानी कि आपकी सैलरी मान ली 15 लाख से ज्यादा आ रही है, 20 लाख से ज्यादा आ रही है और किसी केसेस में 10 लाख से ज्यादा आ रही है, तो वहां पे आपको कंपेरिजन जरूर कर लेना है कि यार मेरा न्यू रिजिम में तो मेरा टीडीएस कटा है और ओल्ड रिजिम के अंदर में जो बेनिफिट है उसके बेसिस पे मेरा रिफंड ज्यादा नहीं बन रहा है। तो गाइस ये तो जेन्युइन तरीका है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से बात करूं कि सर मेरा जो है ना ओल्ड टैक्स रिजिम में 1 लाख रुपए का टीडीएस कट गया, लेकिन वहां पे मैंने अपने एम्प्लॉयर को कुछ डिडक्शंस के प्रूफ नहीं दे पाया, मैं वहां पे एचआरए की रिसिप्ट नहीं दे पाया, मैं वहां पे होम लोन के जो डिडक्शन का जो सर्टिफिकेट है मैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं करा पाया या उनको नहीं बता पाया, या मैं अपने बच्चे की ट्यूशन फीस नहीं दे पाया, तो गाइस इस केसेस के अंदर बिल्कुल आप जेन्युइन तरीके से रिफंड क्लेम कर सकते हो। यानी कि आप आईटीआर तो फाइल करोगे ओल्ड रिजिम के अंदर ही, और ओल्ड रिजिम में ही जो आपके डिडक्शंस बेनिफिट रह गए थे उनको आप आईटीआर फाइल करते वक्त जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड ध्यान रहे उसका सब कुछ जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर उसके इसमें फेक डिडक्शन के चक्कर में आप जो है फंस सकते हैं और आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको दिक्कत इसमें परेशानी आ रही है तो हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है कि आपके लिए कितना रिफंड बनेगा आपकी सैलरी की इनकम पे। दोस्तों आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरा दोस्तों आपकी हेल्प की जाएगी कि कितना आपका रिफंड जेन्युइन तरीके से बनता है और कितना आपको मिल सकता है लॉ के दायरे में। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि क्या कि अगर दोस्तों आपकी टोटल सैलरी की जो इनकम आपकी आती है डिडक्शन वगैरह के बाद, अगर वो 7 लाख से कम आ रही है, वो 5 लाख से कम आ रही है, तो ऑब्वियसली आप 100% रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जेन्युइन तरीके से इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। देखिए तो काफी सारे केसेस के अंदर कई लोगों का दोस्तों बैंक ने भी इंटरेस्ट पे, जैसे एफडी कोई करा रखी है तो किसी पर्सन ने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो उसके ऊपर भी टीडीएस काटा होता है, ये ज्यादा होता है पेंशनर के केस में। तो दोस्तों पेंशनर तो आराम से अपना क्या कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ पेंशन की इनकम होगा या फिर क्या होगा साथ में उनकी इंटरेस्ट की इनकम होगी जिसपे बैंक ने टीडीएस काटा हुआ, तो वो उसको आराम से पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उनके केस में इस तरह की प्रॉब्लम हालांकि आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि फेक डिडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है पेंशन वाले केस में भी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या फिर बिजनेसमैन है दोस्तों, तो उस केस के अंदर आप आईटीआर फाइल करके कैसे रिफंड कर सकते हैं। गाइस मोस्टली केसेस के अंदर एज फ्रीलांसर हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो और बिजनेस आप दिखा रहे हो तो उस केस में आप आईटीआर फुल फाइल करते हो। हालांकि दोस्तों मैंने पूरा वीडियो डिटेल में अपने चैनल पे डाल रखी है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कैसे फाइल की जाती है, दोनों वीडियोस को रेफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर उनका किसी ने टीडीएस काटा है तो वो काटा दोस्तों किसके अंदर, उनका अदर देन सैलरी के अंदर टीडीएस काटा है, सपोज उनका 194J में काट लिया, एज अ प्रोफेशनल काट लिया, 194C में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काट लिया, या 194H में कमीशन के रूप में काट लिया, या फिर 194 रेंट में भी जा सकते हैं। तो गाइस उस केस के अंदर उनको क्या होगा, अगेन अगर उनकी टोटल बिजनेस की इनकम जो वो दिखा रहे हैं लॉ के हिसाब से, अगर वो उनकी 5 लाख से कम आ जाती है, ओल्ड रिजिम के हिसाब से 5 लाख आ जाती है, या फिर न्यू रिजिम में 7 लाख तक आ जाती है, तो दोस्तों उस केस के अंदर वो पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान है दोस्तों कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस की टर्नओवर का आपने कुछ भी दिखा दिया कि भाई मेरी टर्नओवर जो 18 लाख रुपए आ रही है तो चलो ठीक है जी, आपने गवर्नमेंट ने बोला है 8% मिनिमम दिखा सकते हैं, 6% दिखा सकते हो, दिखा दिया। आपको ध्यान रखना है जो भी आप एज आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस आईटीआर भी दोस्तों जिसमें रिफंड बन रहा है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के बाद ही फाइल करें। मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पिछले सालों में कई सारे लोगों को, सैलरी क्लास वालों को, बिजनेस क्लास वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए हैं रिफंड क्लेम करने के चक्कर में। तो इसलिए अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है तो नीचे नंबर भी कॉल कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे पूरे दोनों केसेस के अंदर बता दिया है कि आपने अपना रिफंड जो है जेन्युइन तरीके से कैसे क्लेम करना है। प्रूफ आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इवन कल को केस भी लगता है तो आप प्रूफ अवेलेबल करा देंगे तो दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे रिफंड मिल सकता है, या 50% 40% जो भी आपका कैलकुलेशन के हिसाब से निकलेगा। और इसमें दोस्तों आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो भाई प्लीज पैसे के बारे में मत सोचना कि फीस के बारे में सोचेंगे, आप किसी अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लो जो आपका जेन्युइन तरीके से रिफंड क्लेम करके दे। अच्छा अब बात करते हैं फेक रिफंड के चक्कर में। सर कई सारे लोगों को पिछले साल बहुत सारे नोटिस आए थे जिन लोगों ने फेक रिफंड क्लेम किया था। तो गाइस ये लोग वो हैं जो क्या करते हैं, जब अपनी आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उसके अंदर क्या करते हैं,
वो डिडक्शन जहां उनको मिलती है 1 लाख की, एक्चुअली वो उसको बढ़ा के 2 लाख दिखा देते हैं, 1.5 लाख दिखा देते हैं। या उन्होंने कोई एजुकेशन लोन नहीं ले रखा तो जबरदस्ती 80E के अंदर बेनिफिट ले लेते हैं। या कोई डिसेबिलिटी का कोई पर्सन वहां पे कोई बेनिफिट नहीं है, वो जबरदस्ती उसके अंदर क्लेम कर लेते हैं। या उन्होंने कोई डोनेशन नहीं दे रखी है 80G के अंदर, वो वहां पे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। यानी कि वो फेक डिडक्शन और एग्जम्पशन दिखाकर अपना रिफंड बना लेते हैं। अपना रिफंड बनाकर दोस्तों मतलब है कि वो अपनी टोटल इनकम को क्या कर देते हैं, 5 लाख से नीचे ले आते हैं, या फिर जितनी उनकी मैक्सिमम कम कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका रिफंड बन जाता है, उसको मैक्सिमम कम कर लेते हैं। चाहे वो ओल्ड रिजिम में हो, चाहे वो दोस्तों न्यू रिजिम में हो। लेकिन ओल्ड रिजिम के अंदर ज्यादा चांसेस देखे गए हैं जब लोग फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, न्यू रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया है। अब लेके देखो डिडक्शन, आप फेक करके देखो। तो गाइस इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फेक डिडक्शन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। प्लीज, कोई आपको लालच देगा ना कि आपको 1 लाख का रिफंड दिला देंगे सर, आपको पूरा रिफंड दिला देंगे, अच्छा 5% हमें दे देना, ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहना भाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल को नोटिस आ जाएगा। प्रैक्टिकली हमने इतने सारे केसेस झेले हैं अभी, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक पर्सन ने, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा कराए गवर्नमेंट को वापस इस चक्कर के अंदर। वो हमें यूट्यूब से ही कनेक्ट करा उन पर्सन ने हमने उनकी दोबारा से ITR अपडेटेड रिटर्न फाइल करी और सारा टैक्स दोबारा जमा करवाया, और पूरा का पूरा जो उन्होंने रिफंड लिया था ना, सारा पे करना पड़ गया विद इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी परेशानी हुई थी, क्योंकि उनके पास नोटिस आ गया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, और खासकर वो लोग जो सरकारी नौकरी के अंदर है, उनको कह रहा था कि चलो ठीक है जी, थोड़ा सा मन में लालच आया, ठीक है बेटा 1 लाख की डिडक्शन है, कर दे यार जो तेरे को ठीक लगता है, पर रिफंड आना चाहिए। उनको बेचारों को पता नहीं होता कि ये कर क्या रहा है। खासकर सैलरीड क्लास वाले जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, उनको ये पता होता है कि इसने कह दिया कि भाई हमारा दीपक जी 50,000 का रिफंड दिला रहे हैं, तो बस वो कैसे भी करके दिला दे, अकाउंट में आ जाए, बस हमें नहीं पता क्या किया है। हालांकि जो प्रोफेशनल है वो समझाने की भी कोशिश कर रहा है, फिर भी नहीं सुन रहे। तो पहले तो मैं यहाँ पे गलती मानूंगा उनकी भी, जो ये काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अदर हो। प्लीज ऐसे काम आपको नहीं करने हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सो गाइस मैंने पूरे पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया हो। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। और दोस्तों वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो सैलरीड पर्सन है, जो अपनी ITR फाइल करने बैठे हुए हैं ना, सबके साथ शेयर करें ताकि सबको समझ आ जाए और वो ये गलती ना करे फेक रिफंड वाली। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाइक उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।